हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? तो कल हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स किए थे आपके, दैट इज ऑन डायमेंशंस में शुरुआत ही किया था थोड़ा थोड़ा। डर तो नहीं गए सारे लोग? इट्स अ वेरी आसान चीजें थी यार, बिल्कुल भी नॉर्मल सी चीजें थी। तो आज उन्हीं टॉपिक्स को मैं कुछ और आगे लेके चलूंगा थोड़ा थोड़ा करके। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बहुत आराम आराम से चीजों को समझना है, ठीक है? दिमाग खोल के बैठना है बस, और कुछ नहीं। ओके। तो कल मैंने देखो बताया ही क्या था, सिर्फ यही बताया था कि भाई एक्चुअली डायमेंशन इज नॉट अ समथिंग वेरी बिग थिंग। सिर्फ हमने यही बताना है कि यार इस जो ये क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, तो वो किन चीजों से मिलके बन रही है। बस यही तो बताना है कि इसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है। जैसे अब मान लो, अगर हम बोलें कि भाई कोई सब्जी बनी है, तो बताना होता है भाई इसमें टमाटर भी है, बैगन भी है, आलू भी डली हुई है, मिर्च भी है, धनिया भी है, नमक है, ठीक है? तो क्या है, यही यही तो ये भी बताना है। तो अब सब्जी बन गई, मान लो तुम्हारे पास कोई चीज बन गई, तो क्या बताना है कि भाई किन किन फंडामेंटल चीजों से मिलकर बना हुआ है। तो बहुत बड़ी बात तो नहीं है ना। फंडामेंटल चीजों में समझ गए ना, जैसे मैगी बनाते हो आप सब लोग, आजकल मैगी वैगी तो खूब खा रहे होगे घर पे, है ना? तो मैगी बनाते हो तो मैगी में क्या क्या चीजें होती है? मैं तो भैया क्या करता हूँ, तो मैगी के फंडामेंटल क्वालिटीज क्या क्या है, किन चीजों से मिलकर मैगी बन रहा है आपको? तो क्या बोलोगे भाई, मैगी लेके आना है, पानी डालना है, तो फंडामेंटल क्या हो गया? पानी, मैगी और साथ में मैजिक मसाला। ये हो गया फंडामेंटल हमारा मैगी तैयार। हाँ भाई, कुछ लोग चलो और भी उसमें डाल देते हैं, क्या बोलते हैं, शिमला मिर्च, ठीक है, और प्याज भी डाल देते हैं, तो उनके लिए फंडामेंटल क्या हो जाएगा? वो चीजें हो जाएंगी। खैर ये तो सब्जियां हैं, तो हम कुछ भी चीजें एक्स्ट्रा डाल सकते हैं, बट फिजिक्स में, फिजिकल क्वांटिटी में हम एक्स्ट्रा नहीं डाल सकते। ये सब मजा नहीं आ रहा। वेलोसिटी में टाइम ठोक दो, या वेलोसिटी में ऐसा कर दो कि मास डाल दो, थोड़ा टेस्ट बढ़ जाएगा, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है? तो फिजिक्स में क्या है कि हमारा जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है, उन उन्हीं से सारी कुछ चीजें बनेंगी। और वो किन फंडामेंटल वालों से कोई भी क्वांटिटी बनी हुई है, हमें सिर्फ उतना ही बताना है। डोंट बी पैनिक, सिर्फ इतना ही बताना है कि वो किन किन से मिलके बना हुआ है, और वही हो जाता है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला। समझ गए? तो डोंट वरी, इट्स वेरी इजी, वेरी इजी थिंग। तो कल मैंने कुछ के बताए थे, आज भी मैं कुछ के आपके स्टार्ट करता हूँ, कुछ आपको समझाता हूँ, एंड गो फॉर दिस। देखो भी क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है? तो देखते हैं, जैसे कि मैंने कल बताया था, कुछ पॉइंट्स बताए थे, जैसे कि वर्क का बताया था, पावर का बताया था, कुछ चीजों का बताया था। एक आध और आसान सा लेके चलता हूँ मैं, ठीक है? जैसे हमारे पास देखो क्या होता है कि मोमेंटम बताया था मैंने कल, ठीक? तो मोमेंटम क्या होता है भैया? फॉर्मूला पता होना चाहिए, मास इनटू वेलोसिटी होता है मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। सो मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्मूला, अब मास तो मास होता ही है, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर दिया। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को डायमेंशन से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मास को कैपिटल एम से, लेंथ को कैपिटल टी से, और टाइम को कैपिटल टी से। बस तीन ही तो याद रखना यार। और उसका फॉर्मूलाज आपको याद नहीं है तो कोई डरने वाली बात नहीं है कि भाई सर हमें तो फॉर्मूला ही नहीं पता होगा, तो हम कहाँ से बनाएंगे, है ना? तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके याद हो जाएंगे। आज तो सिर्फ समझने पे फोकस करो कि हाँ भैया हमें डायमेंशन फॉर्मूला पता है, तो क्या मैं डायमेंशन फॉर्मूला बना सकता हूँ? अगर मुझे फॉर्मूला, नॉर्मल फॉर्मूला पता है, तो इतनी सी बात सीखनी है आज। तो ज्यादा टेंशन ले लेते हो ना कि यार अब क्या होगा, कैसे करेंगे, फॉर्मूला कैसे याद करेंगे, हे भगवान ये कैसे करेंगे, वो कैसे, अरे यार इतनी टेंशन नहीं लेना। समझ गए? मैं हूं ना आपके साथ, वाई वरी। तो यहाँ पर देखो, तो अभी सीखना सिर्फ फॉर्मूला बनाते कैसे हैं। अब दो तीन तो बेसिक पता ही चल गए, वेलोसिटी का क्या होता है, स्पीड का क्या होता है, डिस्टेंस का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, एक्सेलरेशन का क्या होता है, ये तो पता चल गया ना। तो धीरे धीरे सब पता चलेंगे। तो मास का ये हो गया भाई। अब वेलोसिटी का क्या होता है, देखो बताया था वेलोसिटी का, क्या बताया था? एल टी माइनस वन, इतना ही लिखना था। अब यार एक ही काम तो रह गया दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, क्या करना है? इनको इकट्ठा ही तो करना है, ठीक है? इकट्ठा करना समझते हो ना? एक ब्रैकेट में लिख दो, मास हो गया एम, लेंथ एल, और टी माइनस वन। किसी का ना कोई एडिशन हुआ, ना कोई सब्ट्रैक्शन हुआ, कुछ नहीं हुआ,
ये हो गया मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्मूला। एनी प्रॉब्लम टू एनीबॉडी? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, तो यहाँ पर आपका आ गया, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। चलो मैं जैसे बता रहा हूँ आपको, एक क्वांटिटी है दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। अब आप बोलो सर ये क्या बता दिया, हमें तो पता ही नहीं इसके बारे में, हे भगवान। यार मैं तो सिर्फ बोल रहा हूँ ना, फॉर्मूला बनाना सीखो, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का क्या होता है, अब ये चीज हमें नहीं पता, मैं फॉर्मूला बता दूंगा, फिर हमें तो सिर्फ डायमेंशन फॉर्मूला बनाना सीखना है अभी तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है तो एक्सीलरेशन को भी ए से लिख देते हैं, ठीक है। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन और सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन, कोई भी एक्सीलरेशन को ए से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है v²/r, ठीक है जी। v²/r इज डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ, मतलब डायमेंशन नहीं, सॉरी ये नॉर्मल फॉर्मूला हो गया v²/r, डन। तो व्हाट वी नीड टू डू, अब हमें क्या करना है, डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना है। चलो भाई शुरू कर देते हैं। लो, वेलोसिटी का क्या होएगा, यहाँ लिखा हुआ है LT-1, तो LT-1 और इसका स्क्वायर भी करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, v² है, ठीक है ना। नीचे r क्या होता है, यहाँ पे रेडियस बोलते हैं इस फॉर्मूले में। आपको तो पता नहीं था तो मैं बता रहा हूँ, v वेलोसिटी, r यहाँ पे रेडियस है, क्योंकि जब कोई भी चीज, वैसे थोड़ा सा बता देता हूँ इंट्रो में आपको, कि कोई भी पार्टिकल सर्कल पे अगर घूम रहा है, ठीक है ना, इफ इट इज रिवॉल्विंग ऑन द सर्कल, तो उसके पास एक एक्सेलरेशन होता है दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल का मतलब टुवर्ड सेंटर, सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन लग रहा होता है सर्कल के सेंटर की तरफ, तो दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब सर्कल है तो रेडियस भी आएगा भाई, उसके रेडियस जो सर्कुलर पाथ है उसके रेडियस पे डिपेंड करता है, और साथ में जिस स्पीड से वो ट्रेवल कर रहा है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसलिए आर है, आर रेडियस। अब रेडियस को किस में मेजर करते हो, किलोग्राम में? अच्छा, किलोग्राम में नहीं करते, तो किस में, मिलीग्राम में? मिलीग्राम में करते हो, नहीं ना। तो रेडियस को किससे, यूनिट क्या होती है रेडियस की, याद होगा बचपन में, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मीटर, किलोमीटर भी ले सकते हो, है ना। तो रेडियस भी एक तरह का लेंथ है, तो इसका भी डायमेंशन क्या होगा भाई, दैट इज एल, ठीक। यूनिट्स नहीं बता रहा हूं मैं, डायमेंशन बता रहा हूं, सिर्फ इतना बताना है कि वो क्वांटिटी किंग्स फंडामेंटल्स पे बनी हुई है, सिर्फ इतना, ठीक है ना। सो हियर LT-1T, अब इसको सॉल्व भी तो करना है, तो यहाँ पर L सॉल्व कर लेते हैं, ऊपर आ जाएगा L2T-2, ये स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर यहाँ पर भी आ जाएगा, यहाँ पर भी आ जाएगा, नीचे क्या है L, ट्रांसलेशन क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन, L से एक L कट जाएगा ना, इतना तो पता होगा, तो LT-2, लो भाई। और यही किसका होता था, एक्सेलरेशन का भी तो यही होता था, तो यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है चाहे एक्सेलरेशन है, फॉर्मूला इज सेम, समझ गए। तो आपका एक्सेलरेशन का जो डायमेंशन था वही आया था, यहाँ पर बताया था ना, वेलोसिटी का LT-1, एक्सेलरेशन का क्या था, देखो वेलोसिटी का क्या बताया था, LT-1, एक्सेलरेशन का क्या था, LT-2। अब इसके बाद आ जाता है फोर्स, क्या था, m और आ जाएगा, फिर वर्क ML2T-2, उसके बाद मोमेंटम का ये बताया मैंने, चलो पावर का लिख देता हूं, पावर का क्या बताया था कल, वर्क अपॉन टाइम, ठीक है ना। पावर का बोला था वर्क अपॉन टाइम, टाइम एक और मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर वर्क में टाइम और डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, ML2T-3, ठीक है। तो इतना मैंने आपको बताया, ये वाली बात है। तो कोई भी मैं नया फॉर्मूला दूंगा आपको उसका डायमेंशन फॉर्मूला बताना है, मेरा काम है अभी बताना, तो डरना नहीं है कि भाई हमें तो कैसे याद करेंगे, क्या करेंगे भगवान इतना कुछ, ठीक है। आसान सोचो यार, आसान, आज ही थोड़ी ना हमने
सब कुछ कर देना है, बॉन्ड बन जाना है, धीरे धीरे करके हर चीज होती है, पता है ना। ओके, मैं आपको बता रहा हूँ एक चीज, एक फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ। एंगुलर वेलोसिटी, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा। ओमेगा एक टर्म होता है, डब्ल्यू की तरह होता है देखने में, ओमेगा बोलते हैं। दिस इज व्हाट एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी होता क्या है, जब कोई चीज सर्कल पे घूम रहा होगा तो उसकी उस वाली वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। इसका रिलेशन होता है v बाई आर, ठीक, v बाई आर। बताओ इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, वेलोसिटी और ये रेडियस, तो वेलोसिटी देखो लिखा हुआ है lt माइनस 1 और रेडियस का क्या हो जाएगा l। अब देखो ओमेगा का क्या होगा, l से l कट गया, बचा कितना t माइनस 1, समझ रहे हो। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, आपने डायमेंशन निकालने का सिर्फ सोचना है कि सर ये डायमेंशन फॉर्मूला में निकाल पाऊंगा कि नहीं, दैट्स इट। इसी पे काम करेंगे अभी इस वीडियो में भी। अगले वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि ये जो डायमेंशन फॉर्मूलाज जो हम डायमेंशन का काम कर रहे हैं, इसका यूज क्या करना है, अप्लाई क्या करना है, इसके एप्लीकेशंस कैसे होंगे, इसके हम फायदे क्या क्या उठा सकते हैं, दैट विल डिस्कस नेक्स्ट वीडियो। आज की वीडियो में सिर्फ मैं अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीकों से आपको डायमेंशन फॉर्मूला निकालना सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो घबराना नहीं दोस्तों। तो ये हो गया इसका। चलो अच्छा, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ किसका बताऊं मैं, हाँ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। जैसे कोई भी पार्टिकल ना ऐसे जा रहा है, बच्चे कॉन्सेप्ट भी समझते चलना, यहां से यहाँ कोई पार्टिकल जा रहा है अगर सर्कुलर पाथ पे, ये रेडियस होता है, ये रेडियस होता है, ये डिस्प्लेसमेंट होगा इस पार्टिकल का, और ये जो होता है दिस इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, ठीक है, दिस इज कॉल्ड थीटा। तो थीटा को ही क्या बोलते हैं, एंगल, मतलब कितना वो एंगल ट्रेवल हुआ। जैसे कि मान लो कोई पार्टिकल यहां से यहां जा रहा है, ये देखना, यहां से यहां पहुंचा, थोड़ा सा आर्क बनेगा, तो ये जो डिस्टेंस हुआ इसको बोलते हैं एंगुलर। ये तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट हुआ, और ये क्या कहलाएगा, एंगुलर, कितना एंगल घूम गया। जैसे देखते हो ना घड़ी में, अब जैसे ये देखो एक पार्टिकल यहां से यहां पहुंचा, बताओ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा, पता है ना। जैसे मान लो ये ऐसे, अब कोई पार्टिकल यहां से चलते चलते इधर पहुंच जाए तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, बताओ भाई कितना एंगल हो गया, 180 डिग्री। समझ रहे हो, जब 9 बजता है घड़ी में, 9 बज रहा होता है, और 9 में मतलब कि वो नीडल 9 पे होती है, 3 बज रहा है और दूसरा वहां पर है 12 पे, तो 12 से वो नीडल चलते 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 जब 3:15 बज जाते हैं, कितना बोल रहा हूँ, मिनट हैंड 3 जब बज रहा है, 3 से लेके 3:15 तक के बीच में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, कितना होगा, 90 डिग्री। 3:30 बजेगा तो इनिशियल से लेके फाइनल तक में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, ऐसे घूम के यहाँ पहुंच गया, तो कितना होगा, दैट इज 180 डिग्री। तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोला था कि कितना एंगल डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितना एंगल ट्रेवल हुआ वो, ठीक है। थोड़ा थोड़ा मैं बताता जा रहा हूँ, इसको ज्यादा बर्डन में मत लेना, कि इसके बारे में पता भी चलता रहे कि क्या चीज हम पढ़ रहे हैं। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है थीटा, इसका डायमेंशन बताना है, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी एंगल का। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को सिंपल लैंग्वेज में, देसी लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, एंगल, कितना एंगल ट्रेवल हुआ भैया, समझ गए। तो अब आपको इसका फॉर्मूला बताना है, बताओ 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 बताओ। अब आप बोलोगे सर फॉर्मूला तो इसका नॉर्मल फॉर्मूला तो बता दो, कभी तो बता पाओगे, अभी तो जानते नहीं हो आप इसको। तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चे, आर्क बाई रेडियस, वो बचपन में पढ़ा होगा, एंगल इक्वल्स टू आर्क बाई रेडियस, सुना है ना इस बारे में। आर्क का मतलब है डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वाला, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट बाई आर बी, ठीक है। तो व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ दिस, डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा, एल होगा ना, और आर क्या है यहाँ पर, रेडियस, रेडियस का कितना होता है, वो भी तो डिस्टेंस ही होता है, एल, मीटर में रिप्रेजेंट करते हैं दोनों को,
एल और एल कट गया तो इसका कोई डायमेंशन ही नहीं आया, नो डायमेंशन। और जब किसी का कोई डायमेंशन नहीं होता ना, उसको ऐसे लिखते हैं, एल का पावर 0 लिख दो या m0 l0 t0। ध्यान से देख लेना, जैसे मान लो किसी फॉर्मूले में कोई अगर फंडामेंटल एब्सेंट है, या तो उसको लिखो ही मत, और लिखना चाहते हो तो उसके पावर 0 लिख दो। जैसे ये देखो, वेलोसिटी था ना lt-1 था ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। वेलोसिटी को देखो, यहां लिख रहा हूं m0 lt-1, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो व्हाट आई मीन टू से कि जिसका भी डायमेंशन नहीं है तो उसको आप ऐसे लिख सकते हैं। तो थीटा इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी, ठीक है। क्योंकि थीटा को मैंने कल बताया था कि जो एंगल है, जैसे tan 30, sin 30, sin 60, cos 30, cos 60, cos 90, तो एंगल्स जो होते हैं दे आर डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इनका कोई डायमेंशन नहीं होता, कांस्टेंट होते हैं एक तरह के, ठीक है। दे डोंट हैव डायमेंशन। क्लियर टू यू? सो हियर थीटा इज कांस्टेंट, तो आपका m0 l0 t का पावर 0 आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? तो थीटा का ये रहा आपका नो डायमेंशन, रिमेंबर इट, ध्यान से समझ लेना, ठीक है। तो मैंने आपको फॉर्मूला बता रहा हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, ओके।